नमस्कार, स्वागत है आपका। और हम हैं इस समय पूरे निद्धा में। ये थाना जायस लगता है और यहाँ के जो रहने वाले जगत पाल हैं वो उनका घर आप देख रहे हैं। और जगत पाल की 3 बेटियां हैं जिसमें से एक विकलांग है और दूसरे नंबर पे जो है उनका नाम सोनी है और जो सबसे छोटी बेटी है उसका नाम मोनिका है। और अभी 16 तारीख को जो है पूरे पुठई से रामू जो है इनके जो दूसरे नंबर की बेटी है सोनी, उनकी तबीयत ख़राब थी और तबीयत ख़राब होने की वजह से ये लोग यहाँ पे लेके आए उनको। और लाने के बाद में उनकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद में जो है उनके जो परिजन हैं उन्होंने इन लोगों के ख़िलाफ़ जो है FIR दर्ज कराई थाने में, जायस थाने में। और जायस थाने में जो है 20 तारीख को पुलिस ने खुलासा किया कि जो सोनी हैं उनके जो छोटा बहन है मोनिका, उनके पति विनोद हैं, उनके साथ अवैध संबंध था और इन अवैध संबंधों में बाधक बने जो पति हैं उनकी हत्या सोनी और विनोद ने जो है हत्या कर दी है। तो हम उनकी हकीकत जानने के लिए आए हैं इनके गांव में और हम उनके पड़ोसियों से भी बात करेंगे और परिजनों से भी बात करेंगे कि असली कहानी क्या थी। तो हमारे साथ हैं उनके पिताजी। क्या नाम है दादा आपका? जगत पाल जी, हमको ये बताइए कि आपकी जो बेटी है उसके दामाद रामू, तो उनकी उम्र कितनी थी? उम्र उनकी ज़्यादा 32 साल। ठीक है। उनकी शादी कई साल पहले हुए रहे? शादी 11 साल पहले। 11 साल पहले। अच्छा, ये हमें बताइए कि उनकी तबीयत कब से ख़राब है? सर तबीयत को तो हमसे नहीं बताएं। हम शाम को हमको फ़ोन करने की लड़के की तबीयत ख़राब है। ठीक है। लड़की हमारी फ़ोन किया कि लड़के की नाजुक तबीयत है। हाँ। अब आके हम कॉलेज लो, इसको रोखा अस्पताल में दिखाया था। अच्छा, सरकारी में। ठीक है। तो इसके रात भर बुखार नहीं उतरा। रात भर कपड़ा भेज के रखे रहे तो सवेरे कुछ हल्का पुल्का बुखार उतरा था। तो हम काफ़ी सवेरे कहें कि पापा ले चलो आए। तो वहाँ सर हम गए अच्छा लेने। हाँ। तो वहाँ से घर से रामू हाँ और सोनी अच्छा ये लड़का हमारा नाती अच्छा ठीक है ये तैयारी हुए यहाँ ले आए आप? यहाँ को ले आ रहा था। ठीक है। और सर उन्होंने 1 किलोमीटर तक मोटरसाइकिल चला के लाए। 1-1.5 किलोमीटर तक मोटरसाइकिल चला के लाए। अच्छा। हम ले गए थे मोटरसाइकिल, उसको चला के लाए। ठीक है। और उसकी बाद सर उन्होंने कहा बूम जय बजरंग बली की। तो मैंने कहा अच्छा। सर कि जो है अच्छा गाड़ी रोको। मैंने गाड़ी रोकवा ली। गाड़ी जो रोके बीच रोड पर रोक दी गाड़ी, खड़ा के ब्रेक लगा, अगला ब्रेक लगा। हम कहा यार गिरा दे हो का। और उसके बाद सर जो यहाँ से ले आए हम यहाँ घर पहुँचे होंगे ज़्यादा 25 या 30 की स्पीड में आया था। ठीक। कह रहे हैं मेरे कान में हवा लग रही है। अच्छा। और जैसे कुत्ता जो है होता है उसे मतलब भौं से करते हैं। अच्छा। अब सर वहाँ से तो ले आया, इनको यहाँ पानी दिया गया, खाएं पानी दिए। ठीक। मजबूरियाँ यह थी कि उनका हाथ जो है हत्ते से ऊँचे पानी नहीं जाता था गाड़ी से। अच्छा। कि मुँह धो ले तो नहीं। फिर उसके बाद पानी पीने के बाद कहने लगे पापा हमका एक पुड़िया खवा दियो। अच्छा। मैंने उनको एक पुड़िया दे दिया। ठीक। कायम खाई थे सर, काम दिया। कायम खाने के बाद वो कुल्ला थूकी ना कुल्ला करें कुल्ला करें और कुल्ला करने के बाद पानी इतना मुंह पे डालते हैं तो नहीं जा रहा था। ठीक। फिर उनकी बात जो है वो हाथे से बोरा पानी और ऐसे ऐसे करके मुंह किसना से धो लिया। अच्छा। धोने के बाद लेट गए। उसके बाद घंटा आधा घंटा के बाद वो जो है हम चले आए यहाँ बाथरूम में पेशाब करने। और वही उतने बीचे में वो तर गोड़ हाथ पटकप चालू खाड़ की पूरी और राउंड तोड़ दी। अच्छा। तब तक हम पहुँचे तो हम कहा भैया ऐसा करो कि इनका खटिया पर से उतार लिए, चटाई बिछा के लेटा दो। और सर आपके विश्वास में हो तो आप देख लीजिए कितना गड्ढा हो चुका है घर पे। ठीक है। तो अच्छा, आप जब ये इनकी वो हालत थी, मतलब वो हरकतें कर रहे थे, हाँ। तो आप उनको कहीं लेके गए? हाँ सर, हम दिखाने ले गए, कहीं दिखाने ले गए। गांव के सब मतलब झाड़ फूक कराने आप ले गए उसको? कराने की। कहाँ ले गए आप? ये हुरैया से 3 किलोमीटर आगे है। हुरैया यहाँ से कितनी दूर है? हुरैया यहाँ से करीब पड़ेगी सर 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। तो वहाँ पे कौन है जिसको दिखाना? मुसलमान है। अच्छा। हाँ। तो उन्होंने क्या किया फिर? उन्होंने झाड़ फूक किया तो 3 बार उन्होंने फूक मारा है और तीनों बार ही कहता था कि यहाँ देखो पापा वो निखर के जा रहा है। अच्छा। अपनो फूक से करे। और 3 बार किया है। चौथी बार फिर फूक मारा तो इन्हें गुमचुम कहने लगा कि मैं अब नाम नहीं बताएंगे किसी का। अच्छा। नहीं बताया सर उसने। तो अच्छा वापस लाए, फिर उसके बाद में क्या हुआ? वापस लाए सर, यहाँ हम इतनी देर पहुँचे। हाँ, शाम को बैटरी वाला रिक्शा लेके गया सर। मजे ये छोटा सा लड़का था, यही ले गया था। अच्छा। धीरे धीरे
ले आया, कह रहे हैं कि मेरे कान में लगे, तो उनको जो है कथरी ले गया था बिछाने के लिए, उसी कथरी का ओढ़ रखे थे, कान बांध रखे थे और हमारी जान पे लेटे हुए थे। वहाँ से लाया यहाँ 7-8 बजे के टाइम, फिर उनके हुई दिमागी उलझन हो गई। फिर इसी जगह मौजम के पास एक दरगाह है, ठीक मज़ार है, उसी मज़ार पे गए हैं। तो मैंने कहा बाबा होंगे, उनसे थोड़ा बहुत रोकथाम करवाएं। फिर वहाँ जो है गए तो बाबा नहीं थे, ठीक वो पता नहीं, वो बाबा ऐसे हैं कि वो चेहरा किसी को दिखा। हाँ समझ गया मैं। फिर उनके पास से हाँ फिर क्या किया कि मैंने वहाँ की मिट्टी ले आके लगा दिया। तो यहाँ जो लाया मिट्टी तो बैठे उनके लगे, तो सोरा तो होता है, तो फिर बाद में मिट्टी निकाला तो लगा दिया। कह रहे हैं देखो मेरे को गफलत में डाल के मत करो ऐसा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। अच्छा। तो मैंने कहा भैया गफलत में नहीं, हम जौन कही तो तुमने आप देखा था, हम तो मानो आँखी के आंधा रहन, आप तो देखा कि हमारा ससुर कहाँ जा रहा कहाँ आ रहा। फिर गांव वाले कहने लगे कि भैया इनको ले जाओ बड़ी दरगाह जायज़। ठीक है। तो बड़ी दरगाह जायज़ पे ले गया, तो जो वहाँ का मौलाना था वो नहीं था, बजिया था 10 रात के ठीक। तो वो नहीं आया, मुजावर नहीं आया। तो हम उसके घर भेजा, 2 लड़के थे, एक यही कहा, एक जो गाड़ी का ड्राइवर था, गाड़ी 4 पहिया करके ले गए। ठीक है। वहाँ दरगाह के सामने लिटा के तो मुजावर के घर भेजा हूँ मैंने। आए हैं तो मुजावर ने कहा है कि देखिए मैं रात में नहीं देखूंगा, और वो सीरियस है तो उनको अक्सर में नहीं चलूंगा। नहीं आया सर। फिर वहाँ से लेटा पटा के उनके यहाँ ले आए, दर्शन करा के और यहाँ आया। तो यहाँ किस तरह की हरकतें कर रहे थे वापस आने पे? वही हाल सर, गाड़ी का शीशा अगर अपना भी खुला होता तो कहते गाड़ी का शीशा बंद करो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। अच्छा। बस उनकी आवाज़ यही रहती थी कि हम मर जाऊंगा। अच्छा। उनके कान में पता नहीं कितनी बड़ी दिमाग है, वही कान पकड़ के नीचे कि साले को खाड़ दूंगा आज इसको। नहीं तो उनका कहना है, मतलब जब पुलिस है उसका कहना यह है कि उनका गला दबा के हत्या हुई है। अब उसके बारे में क्या कहना है आपका? अब सर मैंने तो कोई बात को देखा नहीं ना, हमारी बिटिया और ना हमारा दामाद, और ये नाती है, उसी खाट पे बैठा हुआ था। अच्छा। अगर मेरी नहीं है तो वो लड़का बैठा है उससे। अब नहीं, कितने बजे रात में मौत हुई उनकी? ये उनकी लमसम जौन है वही 3 या 3:45 सुबह 3 बजे करीब उनकी मौत हो गई थी। तो अच्छा, जब पुलिस आई, जब आप लोगों के खिलाफ जो उन लोगों ने FIR दर्ज कराई उनके परिजनों ने कि आपने जो है उनकी हत्या कर दी है, तो पुलिस आई तो उसने फिर आपसे क्या पूछा? आप लोगों ने बताया नहीं? पूछा सर, वैसे ही मैंने जैसे आपसे बता रहा हूँ वैसे ही उनसे बताया हूँ। यहाँ ले जाने के बाद हमारे दामाद को, छोटे वाले को, दामाद को रिपोर्ट लिखने से पहले उठा ले गए हैं। अच्छा। यहाँ आया था बड़ा, उसकी बहन जो है बरबरा रही थी, तो वो बरबराते हैं अपन, और वो भले पुलिस वाले उठा ले गए हैं। अच्छा। वहाँ आप कहाँ छोड़ दिए? चौकी पे छोड़े कि थाने में छोड़े? पुलिस का कहना यह है कि जो सोनी है आपकी बिटिया, उनका जो छोटे दामाद है विनोद, उनके साथ अवैध संबंध था जिसकी वजह से उनकी हत्या कर दी गई। सर अभी पिछली साल जो है 11 जून की हमारी लड़की की शादी, छोटी वाली मतलब विनोद की शादी जी, और ना हो तो आपको कार्ड लिखा दूंगा। नहीं, गांव वाले बता रहे हैं, गांव वाले भी बता रहे हैं आपके इस चीज़ के बारे में। और ये मैं मानता हूँ सर अपना कि ये गए थे अमृतसर, अभी 3 महीना पहले गए हुए थे अमृतसर, वहाँ से लौटे हैं। तो बहन भाई का कितना क्या रिश्ता होता है, अब वो बहन समझ के इनके घर चले गए। अच्छा अच्छा। रामू के घर गए, उन्होंने फ़ोन किया कि बच्ची चलिए तो घूम जाती हुआ, तो गए। उनके खिया 1 रोज रहे कि 2 रोज रहे, हमको सर नहीं पता लगा। अच्छा। अपना वहाँ रहे हैं, वहाँ से चले गए हैं अपने घर। और जिस दिन हमारे ये बात हुई है, हमारा नहीं संभाला समझते थे, तो मैंने उनको 12 या 1 के बीच में हमारी लड़की ने फ़ोन किया कि भैया चले हो तो हाँ, बप्पा का संभाले नहीं संभालते, अब आप चले आओ तो उसको संभाल के कहूँ दिखा दी जाए। आपका क्या नाम भैया? अनुराग, हमें ये बताओ कि जो रामू आए थे यहाँ पे, आप पड़ोसी हो उनके? बगल में रहते हो, तो आपने देखा तो कैसी हरकतें कर रहे थे? अरे उनको लाया गया तो मैं स्कूल से आया था, तब तो मैं सो गया था कुछ देर के लिए। जब शाम के 7 बजे तो मैंने देखा कि यहाँ पे आवाज़ हो रही है, घर से टीवी देख रहा था, आवाज़ हो रही थी। तो मैं तो यहाँ पे देखा कि उनको नीचे बैठ के अपने आप हरकत कर रहे थे, उल्टा अपना गला दबा रहे थे। तो आगे का आगे जो लोहे की बीम पड़े इस पे अपना गला यूं दबा रहे, अपना हाथ पैर पटक रहे थे, और भी कई तरह की हरकत कर रहे थे। कह रहे थे मैं मर जाऊंगा, मेरा गला दबा दो, ये कर दो, वो कर दो, इसी तरह कर रहे थे। और उनको मारा पीटा किसी ने नहीं। अच्छा। तो छुटाने चक्कर में वो हाथ वाथ आ गया, नहीं तो उनको हाथ गला किसी ने दबाया नहीं। अच्छा। तो छुटाने में हाथ आ गया होगा, नहीं तो गला किसी ने दबाया नहीं सकता।
क्या नाम है आपका? जी शीला। जिला जी, हमें ये बताइए कि जो कहानी पे आप कितना विश्वास करते हो? आप यहाँ पड़ोस के रहने वाले हो। सर हम पुलिस की कहानी पे ये आपको देखी बात से हम विश्वास अब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो सच उनको खुद बता दिया था तो उस पर भी उनको विश्वास नहीं, तो हम पुलिस के ऊपर विश्वास नहीं करते कि हाँ ये सच है। अच्छा, पुलिस ने आपका भी बयान लिया था? हाँ जी। क्या बोला उन्होंने? सर यही जो मैंने अभी आपसे बताया इसी बात। क्या बताया आपने? सर ये बताया था कि वो अपने घर से लेके आए यहाँ, जो लेके आए तो कुछ देर रखे तो फिर वो ये हाथ गोड़ पटकने लगे सर, उल्टी सीधी हरकत करने लगे थे और ये भाग टूट रहे थे। तो फिर सर 9-10 बजे रात में लेके गए वहाँ अस्पताल, लेके गए बाबा के यहाँ, ले गए बाबा के यहाँ, वहाँ से लाए घर पे, घर से फिर रखे थे तो फिर वहाँ ले गए। वहाँ से लाने के बाद फिर सर मैं घर चली गई थी। अब रात में क्या हुआ क्या नहीं सर, यही बात सर हमने पुलिस को भी बताया, लेकिन पुलिस को कुछ विश्वास ही नहीं होता, तो इसलिए तो पुलिस के ऊपर विश्वास नहीं है हमारे गाँव वाले को, किसी को भी नहीं। आपके गांव वालों का क्या कहना है, पूरे गांव का? सर यही कहना, जो मेरा कहना सर, यही सारे गांव में जिसने देखा उसने भी यही कहना है कि मतलब जो इनकी बिटिया है वो निर्दोष है, इनको फर्जी बताया निर्दोष है, बिल्कुल निर्दोष है सर। इसी बात पे तो पूरे गांव को इतना दुख है कि झूठ को सच बना दिए, इसी बात से दुख है। आप हमें ये बताइए, आपका क्या नाम है? मंजू जी, ये बताइए कि जो इनका परिवार है कैसे चलता है? मतलब यहाँ ज़्यादा रहती है, दिल्ली में रहती है। आप दिल्ली में रहते हो? कितने दिन पहले यहाँ आए हो? अभी 3 साल हो रही है। 3 साल से तो यहीं हो ना आप? तो आप हमें ये बताइए कि जैसे जो सोनी है उनके बारे में आपका क्या कहना है? लड़की सही है, स्वभाव भी सही है, चाल चलन सही था उसका। अच्छा, तो जो पुलिस उनके अवैध संबंधों की बात कर रही है, गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है? कुछ नहीं ऐसा। तो अच्छा, ये आरोप लगा है उनके जो ससुराल वाले हैं सोनी के, उनकी बहन और उनके जो परिजन लोग हैं, तो उनका आरोप ये है कि इनको इसलिए बुला के यहाँ पे मार दिया गया है क्योंकि वो उनके संबंधों में बाधक बने हुए थे। तो इनको इसलिए किस लिए बुलाया गया था यहाँ पे? जी यहाँ तो दवाई पानी के लिए लाए थे। अच्छा, उनके ससुर जब बुलाए थे आपने देखा था उनकी हालत क्या थी? जी नहीं, मैं तो अंदर रोटी बना। अच्छा, आप अंदर रोटी बनाए थे, तो मरने के बाद में फिर आपको पता चला? वो दोपहर में आई तो यहाँ पर हाथ पर पटक रहे थे, मेरा घर वो हो रहा है। अच्छा, आई थी तो दोपहर में जब आप आई थी तो क्या हाल थी उनकी? वही खेल कूद रहे थे, लौट रहे थे, हाथ पर पटक रहे थे। अच्छा, अपने हाथ से गला दबा रहे थे। अपने हाथ से गला दबा रहे थे? अपने हाथ से। इसने देखा, उसके बाद मेरे बच्चे स्कूल जाते, रोटी वोटी देने लगी। जी जी। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? विनय। पढ़े जात हो? कौन कक्षा में पढ़ा था? दूसरे में? कौन स्कूल में पढ़ा था? सरकारी स्कूल में। मम्मी का नाम है? पापा का रहा? अच्छा, जब तुहाँ पापा आए रहे तो उनके ज़्यादा तबीयत खराब रही? फिर कब हुआ? मतलब पहले से खराब रही? कितने दिन से खराब रही बच्चा? 4-5 दिन से। तो यही तरह की हरकत करते रहे? मतलब हूँ यही तरह की हरकत करते रहे घरों पे? का करते रहे? भागत टूटत रहे? गटे उटे भी दबावत रहे अपने? अच्छा, तो फिर मम्मी के साथ यहाँ आ गए? तुम्हें क्या लगा था तो हम मम्मी मारी नहीं? अच्छा,